एजुकेशन जो एक बहुत बड़ा वेपन है जो इंडियन को मिला। वेस्टर्न एजुकेशन हियर मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में भारत को जानने का मौका मिला। इस इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से भारतीय जो हैं पहली बार वर्ल्ड लिटरेचर में एक्सपोज हो गए एंड दे रेड अबाउट मेनी ऑफ दीज पॉलिटिकल थिंकर्स, जिनकी वजह से फाइनली इंडियंस को ये पता चला कि ब्रिटिश का एक्सप्लॉयटेटिव नेचर क्या है। They also developed a sense of responsibility towards their society. Hi guys, मेरा नाम है नाहिद. I am a professional teacher. I have been teaching for 6 years now. In this video, I will be solely discussing the influence of Western education in our country. In my previous video, I discussed about the growth of Indian nationalism. So if you haven't checked that already, please go check that video right now. Also, don't forget to like my Telegram channel, subscribe to my Telegram channel, and attempt the mock test that will be followed by this video. With that, let's start this video right now. Influence of Western education. ये एक टॉपिक है. If you're following the book, वैसे तो बुक साथ में रखना है whenever you are watching this. वेस्टर्न एजुकेशन का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या है, इसमें बहुत सारे और एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे. लेट्स क्विकली लुक एट दैट. द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वाज अ पोटेंट फैक्टर फॉर द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. देखो, वेस्टर्न एजुकेशन के वजह से ही, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन के वजह से ही इंडियन नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा फेव मिला. ठीक है, बहुत ज़्यादा पेस मिला, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन से ही लोगों ने जब दूसरे लोगों के बारे में पढ़ा तब उनको पता चला कि हाउ इम्पोर्टेंट नेशनलिज्म इज़. बाय दिस टाइम एजुकेशन इन इंडिया हैड स्टैग्नेटेड. एजुकेशन जो है वो ऑलमोस्ट जो है भारत में इस टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट जो है ये स्टैग्नेट हो गया था. यहाँ पे मीनिंग देख सकते हो, फुल्ली नहीं आया है यहाँ पे. स्टेगनेट का मीनिंग बात बताता हूँ. ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी द क्रिश्चियन मिशनरीज अलॉन्ग विद सम प्रोग्रेसिव इंडियंस इनिशिएटेड सम मेजर्स टू रिवाइव द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19th सेंचुरी में कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो भारत में आए थे. क्रिश्चियन मिशनरीज एक्चुअली करते क्या थे, ये इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसको बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते थे, उसी के साथ में क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते थे. तो देखें एंड दे थॉट दैट कि इंडियन जो सोसाइटी है, जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे, उसको रिवाइव करते हैं, उसको रिवाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसा उन्होंने सोचा एंड दे टुक सम स्टेप्स. स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेर ओपन. बहुत जगह में स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो हैं यहाँ पे खोले गए. इन मेनी प्लेसेस ऑफ बंगाल एज वेल एज इंडिया में बहुत जगह में जो है स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोले गए. उसके बाद चार्टर एक्ट आया. ठीक है, 1813 में आया. बहुत सारे चार्टर एक्ट हैं, तो ये जो चार्टर एक्ट है ये 1813 का है, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये कहा कि वो क्या करेगा, एनुअल एक एक्सपेंडिचर देगा ऑफ ₹1 लाख टू स्पेंड ऑन एजुकेटिंग द इंडियंस. इसमें ये डिसाइड कर दिया गया कि इंडियंस को पढ़ाने के लिए ऑलमोस्ट जो है ₹1 लाख ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा. इन 1835 लॉर्ड मैकाउले जो हैं वो प्रेसिडेंट थे. ठीक है, इनका नाम यहाँ पे हमें जानना होगा, मतलब याद रखना होगा. जो प्रेसिडेंट थे वो द कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड लॉ मेंबर. ठीक है, पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड लॉ मेंबर कमेटी जो है, इसका मतलब गवर्नर का जो काउंसिल है उसके अंडर में एक ये होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड लॉ मेंबर गवर्नर काउंसिल में वो थे. उन्होंने कुछ रीजनिंग दिए यहाँ पे. ही एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन विद इंग्लिश एज ए मीडियम इन इंडिया. उन्होंने कहा जो है हम वेस्टर्न एजुकेशन को तो इंट्रोड्यूस करेंगे ही, बट वो इंग्लिश में होना चाहिए. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए इंडिया में. 1854 में चार्ल्स वुड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इनके नाम पे चार्ल्स डिस्पैच आता है इनका एक. ठीक है, चार्ल्स वुड इज़ वेरी फेमस नेम. 1854 में, दिस इज़ द डेट यू मस्ट अंडरलाइन, जो कि प्रेसिडेंट थे ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, प्रेजेंटेड द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू स्प्रेड मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. उन्होंने पहली बार जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है. ठीक है, कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को हम इंडिया में फ्लोरिश कर सकते हैं. इसको कहते हैं वुड्स डिस्पैच, जो उन्होंने बनाया था. इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन आता है.
लेट मी क्विकली गो बैक देयर। इसको कहते हैं वुड्स डिस्पैच कहते हैं। तो ही प्रेजेंटेड ए सिस्टमैटिक एजुकेशनल हायरार्की। हायरार्की इज अ सिस्टम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इन्होंने ये सजेस्ट किया। उन्होंने क्या सजेस्ट किया? देखो, प्राइमरी थ्रू हाई स्कूल थ्रू कॉलेज देन यूनिवर्सिटी उन्होंने सजेस्ट किया। उन्होंने कहा पहले प्राइमरी हो, जैसे अभी है हमारा सिस्टम, फिर हाई स्कूल, उसके बाद कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। ही एनकरेज्ड वर्नाकुलर एट द स्कूल लेवल, मतलब लोकल जो लैंग्वेजेस है उनको उन्होंने एनकरेज किया कि स्कूल लेवल तक जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज में सिखाया जाएगा। एंड इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी लेवल, इंग्लिश जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल में जो पढ़ाया जाएगा। स्कॉलरशिप्स ऑल्सो दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को, दो स्टूडेंट्स हु वेर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का भी डिसीजन लिया गया बाय द गवर्नमेंट। A system of granting aid was laid down to encourage the growth of number of educational institutions। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि वो ग्रांट करेगा, एड ग्रांट करेगा। जैसे गवर्नमेंट कुछ पैसे प्रदान करेगा, कुछ फंड देगा ताकि स्कूल्स को बढ़ा सके हम लोग, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ा सके हम लोग। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। लेट्स क्विकली सी। वुड ऑल्सो रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट इन ऑल द प्रोविंसेस। उन्होंने ये भी रिकमेंड किया था अपने रिपोर्ट में कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो है वो हर एक प्रोविंसेस में, यहाँ पे प्रोविंसेस का मतलब होता है स्टेट पे होनी चाहिए। The British administration had conceived this new system of education to create a permanent class of humble, subservient Indians, always ready to serve the interests of the British administration. This is very important, okay? ये लाइन जो है तुम लोग को अंडरलाइन करनी है। इस लाइन में बहुत कुछ है, ब्रिटिश का इंटेंशन छुपा हुआ है इस लाइन में। ब्रिटिश जो है उनके हमें एजुकेट करने के पीछे उनका जो ये था कि वो एक परमानेंट क्लास ऑफ हम्बल सर्वेंट्स क्रिएट करना चाहते थे, क्योंकि सब लोगों को तो वो अपने देश से यहाँ पे ला नहीं सकते, इसलिए दे वांटेड टू एजुकेट सो दैट हम उनके ऑफिसेस, घर वगैरह में क्लर्क ये सब में काम कर सके। और वो सोच रहे थे कि वेस्टर्न एजुकेशन के ज़रिए है वो क्या करेंगे, परमानेंट हम्बल सर्वेंट का क्लास क्रिएट करेंगे जो उनके इंटरेस्ट में उनको सर्व करेंगे। बट देखो ये उनके ऊपर पड़ेगा। हाउएवर वेस्टर्न एजुकेशन ओपनड, ठीक है, to the newly educated Indians the floodgates of new ideas। इसकी वजह से जो न्यूली एजुकेटेड इंडियंस थे उनको नए आइडियाज़ मिलने लगे, बिकॉज दे वर रीडिंग पीपल। अब वो किन किन लोगों को पढ़ रहे थे यहाँ पे देखो, आई विल अंडरलाइन ऑल ऑफ देम फॉर यू। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लोग पढ़ रहे थे, जैसे रूशो हैं, वोल्टायर हैं, बर्क हैं, मैकाउले हैं, स्पेंसर हैं, लॉक हैं, बैंथम हैं, मिल हैं, ठीक है। रूशो, Voltaire, I'll be showing you the picture of all these individuals. You can see if you have never seen, जो जीके में भी काम आ सकता है आगे जाके। तो लोग जो हैं, people started to develop a liberal and radical thoughts, liberal and radical thoughts जो इन सारे लोगों ने दिया, जैसे रूशो ने दिया, वोल्टायर ने दिया, बर्क ने दिया, क्योंकि ये पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। मैकाउले, स्पेंसर, लॉक, बैंथम, मिल, ये सारे लोगों ने जो है रेडिकल थॉट्स एंड लिबरल थॉट्स, मतलब रीजनिंग एंड लिबरल सोसाइटी के थॉट्स अपने बड़े बड़े बुक्स या फिर जो इनका विजडम है बांटा। पीपल रेड अबाउट ऑल दीज फिलोसफीज इन द बुक्स बिकॉज दे नाउ न्यू हाउ टू रीड इंग्लिश एंड राइट इंग्लिश। दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट। ये तीन चार चीज़ें जो हैं इन सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डाला कि नेशनलिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, सेल्फ गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है। इन सारे चीज़ों के बारे में लोगों को जो है आइडिया मिला एंड इट अफेक्टेड देयर थिंकिंग। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसने उनके थिंकिंग को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किया। देयर मोरल वॉज बूस्टेड बाय द हेरोइक स्टोरीज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका में एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, एज यू कैन सी राइट अबाउट नाउ इन द स्क्रीन, पढ़ लेना। वहाँ पे भी लोग जो है इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे। एंड देन देयर वाज दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन देयर, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन वहाँ पे हुआ। देन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये सब वहाँ पे हुआ। यू जस्ट सी ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन इन द स्क्रीन एंड बाय knowing about these people, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ एक टेरिटोरी में, इटली कैसे यूनिफाइड हुआ एक टेरिटोरी में, पीपल वर वेरी मच इंस्पायर्ड।
इसमें बहुत सारे और भी लोग थे, पहले तो मैंने बोला ही रूसो वोल्टायर से लेके मेल तक। यहाँ पे और भी कुछ थिंकर्स थे, जैसे मजीनी, ये एक थिंकर हैं। उसके बाद कैरी बॉल्डी, ये दूसरे एक थिंकर हैं। उसके बाद केवार, ये कुछ पीपल थे, कुछ एजुकेटर्स थे, एंड इनको लोगों ने पढ़ा, एंड द एजुकेटेड इंडियंस बिकेम रेडी टू वर्क फॉर द नेशनल यूनिटी। क्योंकि इन सारे लोगों ने जो है इन्हीं सारे छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, एंड बिकॉज इंडियन पीपल नाउ न्यू हाउ टू रीड, तो इनको जो है इन सारे लोगों के आइडियाज़, पर्सपेक्टिव के बारे में पता चल गया। जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हमें पर्सपेक्टिव के बारे में पता चलता है। तो इंडियन को तो इंग्लिश सिखा दिया इन लोगों ने, लेकिन पढ़ना तो बंद नहीं कर सकते ना, तो लोगों को जो है माइंड वाइड होने लगा। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड टू रीड बुक्स, नो मोर थिंग्स। They began to convey their ideas of liberty and equality to the masses through their writings. ये लोग क्या करते थे, अपने राइटिंग्स के ज़रिए जो है अपने आइडियाज़ को, लिबर्टी के जो आइडियाज़ है, इक्वालिटी, लिबर्टी मतलब आज़ादी और इक्वालिटी की सब में समानताएं होनी चाहिए, ये आइडियाज़ जो हैं लोगों तक फैलाने लगे। पेट्रियोटिक पोएम्स था, यहाँ पे देख सकते हो कुछ पेट्रियोटिक पोएम्स बाय ईश्वर चंद्र गुप्ता, ठीक है। द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम बाय बंकिम चंद्र, नहीं, ईश्वर चंद्र गुप्ता। उसके बाद स्लोगन ऑफ वंदे मातरम इन बंकिम चंद्रस आनंद मठ, ठीक है। आनंद मठ इज़ अ बुक, उसमें वंदे मातरम जो स्लोगन है उसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। वंदे मातरम बहुत सारे लोग बोलते हैं। पेट्रियोटिक कुछ पोएम्स से ईश्वर चंद्र गुप्ता जी ने लिखा था। फिर इकबाल का जो है सारे जहाँ से अच्छा, ये जो एक गाना है, राउजेस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमॉन्ग्स द पीपल, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंस आया, एक फीलिंग आया कि हम यूनाइटेड हैं, देश हमारा है, दीज पीपल डोंट हैव द राइट टू रूल ओवर अस, एंड दैट्स हाउ पीपल अल्टीमेटली डेवलप्ड nationalism in them. Hey, thank you very much for watching this video. Please subscribe to my Telegram channel and attempt the mock test. Until next time, I will come up and meet you with a new video. Bye-bye.